श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदाम् अनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। तिरुप्पावई के तीसरे दृश्य में गोदा देवी अपने परिचित सहेलियों को उठा रही हैं, जिन्हें सेल्वच्चीमाट्टिगल कहा जाता है। 3 सहेलियों को उठा चुकी है और इस 14वें पासुरम में चौथे सहेली को उठाने जा रही है। पासुरम को देखते हैं पहले। उंगल पुழக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கல் நீர் வாய் நெகிழ்ந்து ஆம்பல் வாய் கூம்பினகான் செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போதந்தார் எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய் பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய் சங்கொடு சக்கரமேந்தும் தடக்கையன் பங்கைய கண்ணானை பாடேலோரெம்பாவாய்। इस लड़की के घर में आने से पहले एक सुंदर आंखों वाली लड़की को इन्होंने उठाया था, जिसे पोदरी कण्णिनाई कहकर बुलाया। उसका मतलब है पुष्प जैसे नयन वाली। तो यह पुष्प नयनी लड़की का आंखें देखकर सारे पुष्पों की तरफ इन लोगों की नजर जाने लग गई। तो अभी ये लोग प्रभात चिन्ह होने का लक्षण एक पुष्प के बारे में ही बताते हैं। कहते हैं सेंगल नीर वाई नगिंद, मतलब जो लाल गुलाबी रंग का कमल है वो विकसित हो चुका है, और आंबल वाई कुंभिनकान, नीलोत्पल जो पुष्प है जिसे आंबल कहा जाता है वो बंद हो चुका है। ये सुबह होने का चिन्ह है, लक्षण है। सुबह में कमल फूल विकास हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, और नीलोत्पल पुष्प बंद हो जाते हैं। तो ये अंदर वाली सहेली कहती हैं, तुम लोगों को इतनी आतुरता है व्रत शुरू करने का कि तुम लोग खुद जाकर इन कमलों के दलों को विकसित कर कर आए रहेंगे और नीलोत्पल को बंद करके आए रहेंगे। ये तो तुम लोगों का ही काम लगता है मुझे, ऐसे वो कहती है। तो ये बाहर वाली लड़कियां कहती है, अरे कोई नदी पर के पुष्प के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ये जो पुष्प के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कहां? वावियुल, वो एक कुएं के अंदर है। कुएं के अंदर वाले कमल विकसित हुए हैं और नीलोत्पल बंद हुए हैं। और ऊपर से ये जो कुआं है किधर है? किस कुएं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं पता है? उंगल पुழக்கடை तोटत वावियुल, आप लोगों के मतलब तुम्हारे घर के पीछे के उद्यान में जो कुआं है उसके अंदर के पुष्प ऐसे विकसित और बंद हुए हैं। तो कुएं के अंदर जाकर हम लोग खोल भी नहीं सकते, और वैसे भी तुम्हारे घर का कुआं है तो तुम्हारे अनुमति के बिना तो हम जा ही नहीं सकते उसके अंदर। तो ये अंदर वाली लड़की कहती है, अनुमति के बिना जा नहीं सकते बोल रहे हैं, लेकिन तुम लोगों ने कहा क्या कि मेरे घर के पीछे के उद्यान से तुम लोग बात कर रहे हो, वहां के कुएं के बारे में बात कर रहे हो, तो अनुमति के बिना यहां कैसे तुम लोग पहुंच गए? तो बाहर वाले लोग कहते हैं, अरे बाबा, हम लोगों ने तुम्हारे दरवाजे पर आकर इतना चिल्लाया, भालू की तरह चिल्लाए हम लोग, लेकिन एक बिल्ली भी बाहर नहीं आई। इसलिए बड़े मुश्किल से तुम्हारे दीवार को लांघ कर पीछे की तरफ से हम लोग घुस आए, क्योंकि हमें पता है कि तुम्हारा कमरा पीछे की तरफ है और तुम वहां सो रही हो। तो हमने सोचा यहां से आवाज देंगे तो शायद तुम्हें सुनाई देगा, और लगता है तुम्हें अब सुनाई दे रहा है, तो बात अच्छी है, आकर देखो जरा, सुबह हो चुकी है। लेकिन ये लड़की मानती नहीं अंदर वाली। तो
तो बाहर वाले लोग और एक लक्षण बताते हैं सुबह होने का। செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் संगिडुवान पोदंदार। सन्यासी लोग जो हैं, जो जीयर कहा जाता है जिनको, ऐसे सारे लोग निकल चुके हैं। किसके लिए निकल चुके हैं? मंदिरों के चाबी को लेकर संगिडुवान, संग का मतलब है चाबी, तंगल तिरुकोइल संगिडुवान, जाकर मंदिर को चाबी लगाकर खोलने के लिए सन्यासी लोग जा रहे हैं। सेंगल पोडिकूरई वेंपल तवत्तवर, ये जो है ये सन्यासी लोगों का लक्षण बताया गया है। सन्यासी लोग कैसे रहते हैं? सेंगल पोडिकूरई, काशाय वस्त्र को धारण करते हैं, काशाय रंग के वस्त्र को पहनते हैं सन्यासी लोग, और उनकी जो दांत होते हैं वे हमेशा शुक्ल वर्ण के रहते हैं, सफेद रहते हैं। वेंपल बोलते हैं, मतलब सफेद रंग के दांत वाले। इससे क्या व्यतीत होता है? सन्यासी लोग जो होते हैं वे भोग्य पदार्थ खाते नहीं हैं, और इसीलिए पान वगैरह उन्हें चबाना पड़ता नहीं है, चबाते भी नहीं है। भोग्य पदार्थों को स्वीकार न करने से मन सीमित रहता है और इन सांसारिक सुखों में जाकर लपटता नहीं है। इसीलिए भोग्य पदार्थों को नहीं खाने वाले सन्यासी के दांत जो होते हैं वे सफेद होते हैं। ये दिखाया गया है इस पासुरम में। ऐसे सन्यासी लोग, ऐसे विरक्त ज्ञानी सन्यासी अपने कर्म को करने के लिए निकल चुके हैं बाहर, जाकर मंदिरों को खोलने के लिए, चाबी लगाकर खोलने के लिए जा रहे हैं। देखो करके सुबह का लक्षण बताती हैं गोदा देवी की सहेलियां अंदर वाली सहेली को। और फिर कहते हैं कि अरे हम इतना चिल्ला रहे हैं तुम्हारे घर के सामने, असल में तो तुमने हमें क्या कहा था कल रात को? यंगलै मुन्नम एഴുப்புवान वाई पेसुम, तुमने अपने मुंह से बोला था। वाई पेसुम क्या कहा था? यंगलै मुन्नम एഴുப்புवान, हमें तुम पहले उठाओगी, ऐसे कहा था। तुमने हमसे कहा था कि भाई तुम लोग डरना नहीं, चिंता मत करना, कोई अलार्म वलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले उठ जाऊंगी और आकर तुम लोगों को उठाऊंगी। ऐसा तुमने सिर्फ मुंह से कहा था लगता है। वाई पेसुम, असल में कार्य में तो कुछ दिख नहीं रहा है हमें, ऐसे कहा। वाई पेसुम ऐसा कह दिया मुंह से सिर्फ बोलने वाली करके, लेकिन इन लोगों का मन नहीं माना। तुम तो बहुत महान हो। नंगाई ऐसे कहती है। नंगाई का मतलब है जो गुणों में पूर्ण है ऐसी लड़की, गुण पूर्ति, अच्छे गुण जिसके पास पूरी तरह से है, वैसी लड़की को नंगई कहा जाता है तमिल में। तुम तो नंगई हो, नंगाई ऐसे बुलाते हैं उसको। ऐसी होकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? लज्जा को छोड़कर सो रही हो। नाणादाई, लज्जा के बिना सो रही हो तुम। सुबह उठकर हमें उठाने वाली अब तक सो रही है, जब तक हमने 8 लड़कियों को उठाया है। तो तुम्हें लज्जा आती नहीं क्या? ऐसे पूछते हैं। नाणादाई ऐसा किया। नाणादाई का और एक मतलब भी है। असल में ये लोग कहना चाहते हैं कि इस लड़की को नान नहीं है। नान का मतलब है अहंकार। इस लड़की को अहंकार ही नहीं है, इसीलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आराम से सोई हुई है। ऐसी गुण पूर्ति वाली नंगई बिना अहंकार की नाणादाय है, ऐसे भी बुलाकर उसको बाहर बुला रहे हैं ये लड़कियां। तो अंदर वाली ने कहा, ठीक है, तुम लोग बहुत कुछ बोल रहे हो मेरे बारे में, कह रही हो कि मैंने कल बताया और आज आई नहीं। ऐसी लड़की को आप लोग लेकर क्यों जाना चाहते हैं साथ में? छोड़कर चले जाओ ना। तो बाहर वाले कहते हैं, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? तुम कैसी हो? नावुडयाई, बहुत अच्छी बोलने वाली लड़की हो तुम। हयग्रीव भगवान की उपासक है ये लड़की, इसीलिए
जो भी इसकी वाणी से निकलती है वो एकदम सुंदर बोल होती है, और ये बोल कृष्ण को बहुत पसंद आता है। तो ऐसी नावुडयाई को हम लोग छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आ जाओ करके बुला रहे। तुम्हारे इस अच्छे बोल से हमें भगवान का गुण गाना चाहिए। किस भगवान का गुण? संगुड चक्करमेंदुम तड़क्कयन पंगय कण्णानै पाडेलो रेम्बावाई। वो भगवान जिनके हाथों में शंख और चक्र है। ये जो शंख है ये ज्ञान का प्रतीक है, और चक्र जो है वो रक्षण करता है हमें आपत्तियों से। तो ऐसे भगवान का गुण गाना है। और ये भगवान पंगय कण्णन भी है, मतलब पुंडरीकाक्ष भगवान है। कमल जैसे नयन है इस भगवान के। इस घर में देखे हुए कमल से उन्हें भगवान के कमल नयन की याद आती है, और ये लोग इस सहेली से कहते हैं कि उस कमल नयनी भगवान, पुंडरीकाक्ष भगवान, पंगय कण्णन भगवान के बारे में गाना गाते हैं। चलो, इनका यह सुंदर बोल और बुलावा सुनकर यह नावुडयाई, अच्छे बोल बोलने वाली लड़की भी आकर इन लोगों के साथ मिल जाती है। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।